Welcome students. So we are learning oscillation chapter. In today's class we will see the composition of two SHMs having the same period and along same path. Okay. So we know that what is simple harmonic motion. So here simple harmonic motion, a particle is performing simple harmonic motion and it is having the same period and the path is same. So the displacement of the particle performing linear SHM is given as, we know that the equation is x1 is equal to, that is a1 sine omega t plus phi 1 and x2 is a2 sine omega t plus phi 2. So आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका जो हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ टू SHMs हैविंग द सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ. सो यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. लेकिन यहाँ पे हम उसका दो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं अलोंग द सेम पाथ बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो दो डिस्प्लेसमेंट होंगे उसको हम क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे. सो हियर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट that will be x is equal to x1 plus x2. So now we have to add these two equations, but first consider here the displacement of first SHM is x1 is equal to a1 sin omega t plus phi 1 and second displacement is x2 is equal to a2 sin omega t plus phi 2. Here amplitude is different. Okay, a1 and a2 का जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है. और जो phi 1 एंड phi 2 है वो क्या है, फेज है. ओके, जो इनिशियल फेज है वो हम phi 1 और phi 2 से दिखा रहे हैं. सो amplitude is different and phase is different but period is same. Okay, so now when we are finding the resultant amplitude, that time we have to add these two displacement. So it's very easy, just put the value of x1 and x2. ये दो वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करना होगा. a1 sin ओमेगा t प्लस phi 1 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस phi 2. Now I will write this as a1. यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन है और अंदर ओमेगा टी प्लस phi 1 है. तो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ तो उसे मैं यहाँ पे लिखूंगा. सो हियर साइन a प्लस बी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी. ये हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी. यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस phi 1 के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और सिमिलरली साइन ओमेगा टी प्लस phi 2 के लिए भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस टू दिस, सो हियर इज a इज ओमेगा टी एंड b इज phi 1. सो अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करने का है. सो दिस विल बी साइन ओमेगा टी, ओके, इंटू कॉस phi 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन phi 1. सो जस्ट वी हैव टू पुट दी फॉर्मूला. ओके, यहाँ पे a का वैल्यू क्या कंसीडर करने का है, ओमेगा टी, और b का वैल्यू क्या कंसीडर करने का है, phi 1. साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी. ओके, इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है. अभी सिमिलरली ये जो वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi 2, ये a1 यहाँ पे साइड में आया था, इसी तरह से a2 भी क्या होगा, साइड में रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला हम साइन ओमेगा टी प्लस phi 1 के लिए यूज कर रहे हैं और यहाँ पे फॉर्मूला हम साइन ओमेगा टी प्लस phi 2 के लिए यूज कर रहे हैं. सो उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें साइन ओमेगा टी इंटू कॉस phi 2 प्लस
cos omega t into sin phi 2. Okay, remember here one thing clearly, amplitude is different and phase is different. Okay, therefore here is a1 a2 और यहाँ पे phi 1 मिल रहा है, phi 2 मिल रहा है. सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो x के लिए हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई a1 विथ दिस टर्म और a1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट हमें सॉल्व करने का है. सो यहाँ पे हमें मिलेगा a1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1. ओके, सो प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2. सो वेरी इजी इक्वेशन तो बहुत ही इजी है. सिर्फ आपको अच्छी तरह से यहाँ पे जो भी हम स्टेप ले रहे हैं, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसको आपको अच्छी तरह से समझने का है. ओके, सो नाउ आई विल क्लियर सम पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन हियर. See now, here we can see, here is a sin omega t, here is a sin omega t, here is a cos omega t, here is a cos omega t. So from this I will take the common sin omega t. So I will write a1 cos phi 1, okay, a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. यहाँ पे कॉमन क्या निकाला है हमने, साइन ओमेगा टी. ओके, साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाला है और प्लस देके हम उसी तरह से यहाँ भी कॉमन कुछ निकाल सकते हैं. हम क्या निकालेंगे, कॉस ओमेगा टी निकालेंगे. क्या निकालेंगे, कॉस ओमेगा टी. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अभी, a1 साइन फाई 1 और a2 साइन फाई 2. ओके, सिमिलर है कंडीशन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2. ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप. सो नाउ, सो लेट्स पुट. ओके, सो आई विल राइट जस्ट पुट हियर. अब ये जो इक्वेशन है उसको हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए कुछ वैल्यूज पुट करेंगे. ओके, सो ये जो वैल्यू है हमने अभी तक इक्वेशन 1 एंड 2 दिया है. ओके, सो अभी 3 एंड 4 देंगे इसको. सो ये जो वैल्यू है, फर्स्ट वी विल लेट्स कंसीडर a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. इसे हम कंसीडर करेंगे r cos डेल्टा. ओके, r cos डेल्टा. ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, इस वैल्यू को मैं क्या कंसिडर करूंगा, r cos डेल्टा. एंड ओके, लेट्स कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, ये जो ब्रैकेट में की वैल्यू है उसे मैं क्या कंसिडर करूंगा, r sin डेल्टा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ये वैल्यू अब ये इक्वेशन में आप जब पुट करेंगे तो हमें x का जो वैल्यू है क्या मिलेगा, r cos डेल्टा. ओके, साइन ओमेगा टी प्लस इसके लिए क्या वैल्यू पुट किया है, r sin डेल्टा cos ओमेगा टी. नाउ आई विल टेक कॉमन एज r. r यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी r है, उसे हम कॉमन लेंगे. तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी है, उसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस
कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। ये हमने यहाँ पे आर कॉमन लिया है ये दो टर्म्स में से। ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट आई विल क्लियर this. Okay, so here I can write r sin omega t plus delta, x is equal to r sin omega t plus delta। ये स्टेप के बाद ये स्टेप में साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ये वैल्यू क्यों आया है? इट्स वेरी इजी। अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सो ये जो एक्सपांशन है वो इस फॉर्मूला का है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का। ये जो आपको साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा दिख रहा है, वो उसका जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से हमने जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वैल्यू जो लिया है दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, जो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है उसका x is equal to r sin omega t plus delta. So what is this? This is the displacement। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वैल्यू आया है हमारा, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन SHM ऑफ द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट एम्पलीट्यूड यहाँ से हमने r और इनिशियल फेज जो है डेल्टा से दिखाया है। इट शोज द कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ टू लीनियर SHMs ऑफ द सेम पीरियड। ओके, तो ये जो इक्वेशन है x के लिए जो इक्वेशन है, ये x का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम दिखा रहे हैं, x से क्या दिखाते हैं हम? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। r क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये क्या है? फेज है। ओके, जो कॉम्बिनेशन हुआ है दो वेव का, x1 x2 ऐड किए हैं कॉम्बिनेशन, उसे हम क्या कर रहे हैं? कंपोजिशन कर रहे हैं। कंपोज होना मीन्स दो जो SHM है उसको ऐड करने का। सो इट्स वेरी वेरी इजी इक्वेशन। कौन सा इजी फॉर्मूला हमने यूज किया है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वेरी इजी फॉर्मूला एंड दैट वी हैव टू यूज हियर, एंड फ्रॉम दैट वी हैव इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of the composition of two SHM, that is x is equal to r sin omega t plus delta, where x is the resultant displacement, r is the resultant amplitude and delta is the resultant phase। okay, so आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था बेसिकली दैट इज a sin omega t प्लस phi, उसी फॉर्म में ये इक्वेशन हमें मिला है। ओके, जो हमने x1 के लिए x2 के लिए जो इक्वेशन जिस फॉर्म में थे उसी स्वरूप में हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिला है। सो जब भी आपको एग्जाम में पूछेंगे कि फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू SHM, तब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने का है। लेकिन उसके अलावा आपको वो क्या पूछ सकते हैं? फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो नाउ लेट्स सी द व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किससे हम डिनोट कर रहे हैं? R से। तो अभी हम क्या करेंगे? कैपिटल R के लिए जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। सो लेट्स सी नाउ इट। ओके, सो इक्वेशन जो 3 और 4 है, ओके, ये हमें यूजफुल है अभी, तो ये इक्वेशन में यहीं पे रहने दूंगा। ओके, सो नाउ वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हम दिखाते हैं वो हम R से डिनोट करते हैं। सी नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4
we have used this equation when we were finding the displacement of the composition of 2SHM. तो अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है एंड 4 है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड ऐड करेंगे. ओके, सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4. So what will happen? Okay, so अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन 4 को लेंगे और बाद में हम इक्वेशन 3 को लेंगे. सो 4 and 3. सो क्योंकि पहले हम साइन यूज करेंगे फिर बाद में कॉस. सो दिस विल बी आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा. ओके, तो अभी हमें क्या करने का है, ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा मिलेगा. तो अभी हमें ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो राइट हैंड साइड के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और बाद में इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा. सो कंटिन्यू दिस विथ a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2, उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा. ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा अभी a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा. बरोबर. तो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर. सो दिस विल बी आर स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा. यहाँ पे आर स्क्वायर उसको मैंने क्या किया है, कॉमन निकाला है. यहाँ पे जो वैल्यू है ये a वैल्यू है और ये b है. सो वी कैन यूज a प्लस बी स्क्वायर फार्मूला. फार्मूला आपको मालूम है a प्लस बी स्क्वायर. 7, 8, 9, 10 में आप हमेशा यूज करते हैं, क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो दिस फार्मूला वी आर यूजिंग. सो नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1, ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया. अभी हम जो 2ab लेंगे, 2a का वैल्यू है यहाँ पे a1 साइन फाई 1 इंटू a2 साइन फाई 2 प्लस जो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2, उसका स्क्वायर लेना पड़ता है. सो व्हाट इज दिस, इसका पहले स्क्वायर लिया हमने, उसे हम कहेंगे a का स्क्वायर. इसका जब स्क्वायर लेंगे ये होगा b का स्क्वायर और बीच में हमने 2ab वैल्यू पुट किया है. सो वेरी इजी फार्मूला दैट यू हैव टू पुट a प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज किया है. ओके, सो अभी सिमिलरली इसके लिए जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे भी साइन है वहाँ पे अभी आपको चेक करने का है, कॉस हो जाएगा. सो हियर इट विल बी a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस 2a1 कॉस फाई 1 a2 कॉस फाई 2 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे a1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी a1 स्क्वायर है. तो हम क्या कर सकते हैं, a1 स्क्वायर इसको हम कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे मिलेगा a1 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1. ओके, सिमिलरली ये जो कंडीशन है उसके लिए क्या होगा, हम कॉमन लेंगे a2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये 2 है, a1 है और a2 है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a1 है, a2 है. तो यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 2a1 a2. सो इन ब्रैकेट remaining part is sin phi 1 into sin phi 2, sin phi 1 okay into sin phi 2 plus cos
phi1 into cos phi2. So I hope you are getting this clearly. Okay, that's fine. So it's very easy equation, just we are using the simple formulae. Okay, क्या कॉमन लिया है ये आपको अच्छी तरह से इक्वेशन में दिख रहा है, तो उसे आपको अच्छी तरह से आपके नोटबुक में लिखने का है. ओके, see here once again I have used a formula that a plus b square, very general formula from school level, that is a square plus 2ab plus b square. इस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर है. जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने ये जो दो वैल्यू थे उसमें a1 स्क्वायर कॉमन लिया है, ये दो वैल्यू में a2 स्क्वायर कॉमन लिया है, और बाद में 2a1 a2 ये दो स्टेप में से कॉमन लिया है. सो इसी तरह से जो ये इक्वेशन है यहाँ पे हमने फॉर्म किया है. इन नेक्स्ट स्टेप सी LHS को क्या है, ये इक्वेशन नीचे आएगा. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा. ये इक्वेशन यहाँ पे कंटिन्यू है. सो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, ओके, फर्स्ट क्लियर दिस. Okay, so now one another formula you have to remember, जब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होता है तब उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. ओके, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस वैल्यू, दिस फॉर्मूला you have to understand. Here you can see, here is a sin square delta plus cos square delta. तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा r square. So this formula we are going to use this case. So here will be, it will be r square. Okay, and next, और ये हमारा स्टेप जो चालू है क्योंकि ये नीचे इस तरह से आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, a1 स्क्वेयर, क्योंकि साइन स्क्वायर phi1 प्लस कॉस स्क्वायर phi1 इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा. ओके, 1 से आप मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी a1 स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे भी साइन स्क्वायर phi2 प्लस कॉस स्क्वायर phi2, वही फॉर्मूला हमने 3 बार यूज किया. यहाँ पे r स्क्वायर के आगे जो वैल्यू है उसके लिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर phi1 प्लस कॉस स्क्वायर phi1 के लिए, और इसको. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a2 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहाँ पे है 2a1 a2 cos phi1 minus phi2, phi1 minus phi2. सी हियर, अभी यहाँ पे क्या था, 2a1 a2, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया. लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला है, ये किसका एक्सपेंशन है. We are using one another formula is here, so I will write here sin A into sin B plus cos A into cos B. ये जो फॉर्मूला है ये है cos A minus B के लिए. ओके, cos A minus B के लिए. I hope you are getting clearly this. ओके, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है I will write here. ओके, सो cos A माइनस B के लिए ये फॉर्मूला है. सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B, A का वैल्यू phi1, B का वैल्यू phi2. सो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos A माइनस B का. सो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, cos phi1 माइनस phi2. सो दिस इज द r स्क्वायर वैल्यू. नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिस विल बी इन अ स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट में लेंगे क्या होगा, यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 minus phi2. So very important equation. I think this is our equation number. Okay, कितना है, इक्वेशन नंबर 5. ओके,
सो यू हैव टू राइट दैट करेक्टली, इक्वेशन 1 2 3 4 ये नंबर आप क्लियरली देते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द इक्वेशंस विच वी आर गेटिंग. So r is equal to root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2. ये इक्वेशन हमें अभी यहाँ पे मिला है. इक्वेशन 1 और 2 हमने दिया था फर्स्ट 3 एंड 4 वो r cos डेल्टा एंड r sin डेल्टा के लिए लिया था. ये इक्वेशन नंबर 5 है. सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. ये जो वैल्यू है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का है. अभी हम क्या करेंगे, जो इनिशियल फेज है डेल्टा ऑफ द रिजल्टेंट मोशन, इनिशियल फेज डेल्टा ऑफ द रिजल्टेंट मोशन, उसके लिए अभी हम वैल्यू फाइंड करेंगे. ये r का जो वैल्यू है रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, ये सब स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है r इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2. दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. अभी हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट फेज है, सो आपको नेक्स्ट जो हेडिंग देने का है दैट इज इनिशियल फेज डेल्टा ऑफ द रिजल्टेंट मोशन. इनिशियल फेज that is delta of resultant motion. ये हम अभी डेल्टा के लिए जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगा इनिशियल फेज. आर के लिए जो वैल्यू फाइंड किया वो था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. यहाँ पे भी जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, वही हमें यूजफुल है. सो व्हाट वाज द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4? लेट्स सी वंस अगेन इट. इक्वेशन नंबर 3 था हमारा r cos डेल्टा, r cos डेल्टा इज इक्वल टू a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. ओके, ये इक्वेशन नंबर क्या था, 3 था. और इक्वेशन नंबर जो 4 था वो क्या है, a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2. This is equation number 4. I hope this is clear. Yes, r cos delta, a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2, और नीचे cos की जगह क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा. जब हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड किया है, रिजल्टेंट जब एम्पलीट्यूड हमने फाइंड किया है, तब हमने क्या किया था, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया था. यही दो इक्वेशन का यूज करके, ओके, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3 किया था. अभी यही दो इक्वेशन का यूज करके हम डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमें क्या करने का है, डिवाइड करने का है. ओके, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3. सो क्या होगा यहाँ पे, r sin डेल्टा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r cos डेल्टा 4 by 3. सो दिस विल बी a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. ये सिर्फ वैल्यूज आपको अच्छी तरह से पुट करने के हैं. ओके, सी हियर, ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस डेल्टा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा. सो दिस विल बी टैन डेल्टा. यहाँ पे वंस अगेन यू हैव टू राइट ऑल दिस वैल्यू. ओके, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2. Here a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. ये जो आज हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ये सब इक्वेशन बहुत ही इजी है. सिर्फ आपको क्या करने का है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन सॉल्व दिस. 4 मार्क के लिए ये पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से
आज के लेक्चर में जो भी इक्वेशन हो रहे हैं वो परफेक्ट उसका प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा, ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, tan इधर आने के बाद क्या हो जाएगा tan इनवर्स, 1/tan होता है इसलिए tan इनवर्स। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी डिवाइडेड इक्वेशन 4/3, बिकॉज जब sin थीटा बाय cos थीटा होगा तब हमें tan थीटा मिलेगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा है यहाँ पे 4/3 किया है हमने, क्योंकि sin वाला वैल्यू नीचे था और cos वाला वैल्यू ऊपर था इसलिए। सो हियर आई विल राइट a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। सो ये जो इक्वेशन है, ये डेल्टा जो है उसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट मोशन। ओके, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट मोशन। सो दिस इज अवर डेल्टा। क्या क्या वैल्यू फाइंड किए हमने, x का वैल्यू पहले फाइंड किया था, बाद में हमने r का वैल्यू फाइंड किया है, बाद में हमने डेल्टा का वैल्यू फाइंड किया है। ये 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बट ऑल दीज इक्वेशंस आर वेरी वेरी इजी। ओके, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। ये सब हो गया है हमारा इंपॉर्टेंट, लेकिन जो स्पेशल केसेस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू में वो बहुत बार पूछे हैं स्पेशल केस का कंडीशन। सो लेट्स सी हियर स्पेशल केसेस फॉर एम्पलीट्यूड। सो वी आर नाउ लुकिंग फॉर द स्पेशल केसेस। Okay, so special case number 1. So if that phase difference, जो phase difference है, okay, so if the two SHM are in phase, if two SHM are in phase, if two SHM आर इन फेज, इसका मतलब क्या है, जो दो SHM है वहां पे जो दो फेज है उनका डिफरेंस क्या होगा, जब 0 होगा तब हम क्या कहेंगे, ये दो SHM जो है वो क्या है, इन फेज है। ओके, जब उनका फेज डिफरेंस 0 होगा, ये phi1 फर्स्ट फेज, phi2 सेकंड मोशन का फेज है, जब उनका डिफरेंस 0 होगा तब हम क्या कहेंगे, 2 SHM आर इन फेज। ओके, तो हमें क्या करना है, ये जो कंडीशन है एम्पलीट्यूड के लिए फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एम्पलीट्यूड, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। यहाँ पे जो phi1 माइनस phi2 का वैल्यू है वो हमें क्या पुट करने का है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2 जो है दैट इज द फेज डिफरेंस। क्या है फेज डिफरेंस, यहाँ पे 0 है फर्स्ट केस में, सो जस्ट राइट cos 0, लेकिन cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पे हम लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 is 1, so when you are multiplying by 1 that will be this only। so ये जो एक्सपांशन है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये फॉर्मूला a1 प्लस a2 स्क्वायर का है। ओके, वी नो दैट a प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही जो एक्सपांशन है इस फॉर्मूला का है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, वो क्या हो जाएगा, कैंसल। सो फाइनली वी हैव a1 प्लस a2। क्या मिला है अभी, r का जो वैल्यू हमें मिला है वो मिला है a1 प्लस a2। If both the amplitudes are same, अभी हम क्या कहेंगे, if a1 और a2 का जो वैल्यू है
वो सेम है, लेट्स कंसीडर दिस इज ए, देन व्हाट विल हैपन, ये तो वैल्यू मिला है हमें जब φ1 माइनस φ2 का 0 है, लेकिन जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तब यहां पे क्या होगा, फाइनली r इज इक्वल टू a प्लस a, so this will be 2a. Okay, so this is our first case where we are getting r is equal to 2a when both the amplitudes are same of these two motion. अभी नेक्स्ट केस बहुत ही इजी तरह से आपको समझ में आएगा क्योंकि ये हमारा डिटेल में हुआ है. इफ टू SHMs आर 90 degree means out of phase. Okay, if two SHMs are 90 degree, क्या करेंगे हम अभी 90 डिग्री, और उसे क्या कहेंगे हम आउट ऑफ फेज. इन फेज कब होता है, सिर्फ जब 0 होगा तब. अभी यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 90 डिग्री. ओके, सो दिस विल बी केस नंबर 2. सी व्हाट चेंज विल हैपन हियर. बहुत ही इजी तरह से आप अभी देख सकते हैं. cos, ये दिस इज सेकंड केस. ओके, यू हैव टू राइट दिस कंप्लीटली वंस अगेन. यहाँ पे cos φ1 माइनस φ2 है, उसका वैल्यू अब क्या हम लेंगे 90. cos 90 इज π/2. ओके, सो मीन्स cos 90 cos π/2 सेम है, ये मुझे मेंशन करने का है. सो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है. cos 0 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0 होगा. तो यहाँ पे हम लेंगे cos 90 इज इक्वल टू 0. सो जब आप cos 90 का वैल्यू 0 लेंगे तब 0 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, ये आपको अभी अच्छी तरह से लिखने का है. सो आई विल क्लियर दिस वेरी वेरी इजी इक्वेशंस. ओके, cos 90 0. सो दिस विल बी रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2. ये cos 90 का वैल्यू 0 है, 0 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. ये वैल्यू हमें मिला है. अब हम क्या करते हैं, कंडीशन दिखाते हैं कि a1 और a2 का वैल्यू जब सेम होगा, बोथ द एम्पलीट्यूड्स आर सेम, देन व्हाट विल हैपन, देन r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्या होगा यहाँ पे रूट 2a का स्क्वायर, रूट 2 और ये a स्क्वायर है, उसको बाहर निकालने के बाद यहाँ पे मिलेगा a. सो दिस इज द वैल्यू रूट 2 इंटू a, रूट 2 इंटू a. ओके, ये वैल्यू हमें मिला है लास्ट केस. नाउ लेट्स सी दिस वैल्यू इज 180. अभी हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे 180 लेंगे. लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन. थर्ड केस अभी चालू हुआ है. ओके, इन थर्ड केस if two SHM are in 180 degree, that is out of phase. Okay, so here I will write 180 degree pi. So cos 180 का जो वैल्यू है that is -1. Okay, cos 180 का जो वैल्यू है क्या है -1. So you have to then multiply by -1. So this will be a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2. ओके, ये जो एक्सपांशन है ये एक्सपांशन है a1 माइनस a2 स्क्वायर का. ओके, a1 माइनस a2 स्क्वायर, जो a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है उसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो इफ आप अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो r का वैल्यू है जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तब हमें मिलेगा a1 माइनस a2. सो दिस वी गेट व्हाट हैपन इफ बोथ एम्पलीट्यूड्स आर सेम, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, देन वी हैव a माइनस a, सो दैट विल बी 0. सो जो r का वैल्यू होगा वो क्या होगा
0 होगा। ओके, जो आज का जो क्लास है उसमें हमने क्या देखा है, फर्स्ट वी हैव द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, बाद में हमने देखा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन दैट इज कैपिटल आर, बाद में हमने डेल्टा के लिए इक्वेशन देखा, और बाद में हमने ये जो 3 स्पेशल केस देखे उसमें जो फेज डिफरेंस है वो φ1 माइनस φ2 का वैल्यू पहले 0 लिया, बाद में 90 लिया और बाद में 180 लिया। सो थैंक यू वेरी मच।